हेलो बच्चों। तो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ आज रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन क्या होती है? श्वसन क्रिया। देखो बच्चों, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उसकी प्रोसेस होती कैसे? जैसे ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। तो मैं आपको इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ कि वर्किंग कैसे होती है। जो हम सांस लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इस पूरी क्रिया को मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभकारी रहेंगे आपके, जो एसएससी सीजीएल वगैरह गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन से जो श्वसन तंत्र होता है हमारा, उसके अंदर हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। आप लोगों को पता है, जब हमें ऑक्सीजन मिलती है, इनहेल करते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है। अब वही बात है, अगर हम पानी में डूब जाए, हमें ऑक्सीजन ना मिले, ठीक है, सांस ना ले पाए, तो एकदम से हमारी एनर्जी चली जाती है बॉडी के अंदर से। ठीक है, बॉडी के अंदर से एनर्जी चली गई तो क्या होगा? हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तभी एकदम से एनर्जी मिलेगी। क्लियर है? तो इसके अंदर प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन मिलती है जिससे हमें थोड़ी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कैटाबॉलिक पावर बढ़ती है हमारी। तो फर्स्ट क्या है हमारा? श्वसन तंत्र। ठीक है ना? श्वसन तंत्र के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में जानते हैं हम थोड़ी सी चीजें। जैसे कि जो स्तनधारी जीव होते हैं, वे फेफड़ों से सांस लेते हैं। किससे लेते हैं? फेफड़ों से। क्लियर है? ओके, जिनको लंग्स बोलते हैं। जो कीट पतंगे होते हैं वो श्वास नली होती है, सांस लेने की जो उनके अंदर प्रक्रिया होती है वो श्वास नली के जरिए होती है, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में ट्रैशिया। क्या बोलते हैं? ट्रैशिया। क्लियर? जो मेंढक होते हैं, मेंढक अगर पानी के अंदर होंगे तो वो अपनी त्वचा से सांस लेंगे, अगर वो पानी से बाहर होंगे तो वो फेफड़ों से सांस लेंगे। टैडपोल हो गई, फिश हो गई, मछली हो गई, वो उनके अंदर होते हैं गिल्स। ठीक है ना? वो गिल्स से सांस लेती है। ठीक है ना? ओके, ब्रीथिंग। अभी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, मतलब कि श्वास अंदर लेना और श्वास बाहर छोड़ना। ठीक है, इसके अंदर क्या कैसे काम होता है? देखो, जैसे कि एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन गैस 72% है। कितनी है? 72% है। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03%। तो हम सांस तो एटमॉस्फेयर में ही ले रहे हैं ना। एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इधर मैंने लिखी है 78, 21 एंड 0.03%। क्लियर है? तो जो हम सांस लेते हैं, लेने के दौरान ऑक्सीजन के साथ साथ हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही है और नाइट्रोजन गैस भी जा रही है। क्लियर है? जितनी एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है उतनी हमारे अंदर जा रही है। क्लियर? 78% कितनी जाए नाइट्रोजन जाएगी, O2 कितनी जाएगी? 21%। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी जाएगी? 0.03%। चलो मान ली ये बात, ठीक है। लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन कितनी बाहर निकलती है, ऑक्सीजन कितनी बाहर निकलती है और CO2 बाहर कितनी निकलती है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझना। जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो N2 तो 78%, नाइट्रोजन 78% निकल जाती है वापस। ऑक्सीजन जो हमारे शरीर से बाहर निकलती है वो कितनी होती है? 78% ऑक्सीजन हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो निकल जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड 4% निकलती है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उस सांस के दौरान कौन कौन सी गैस कितने कितने परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो निकलती है? तो नाइट्रोजन निकलेगी 78%, ऑक्सीजन निकलेगी 17%, ओके, और CO2 निकलेगी 4%। बच्चे ध्यान रखना इस बात का, इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्लियर है? अब हम जानते हैं श्वसन मार्ग के अंदर। श्वसन मार्ग क्या है? कि वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, ठीक है, उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पॉइंट लिखे, 10 पॉइंट लिखे, कैसे कैसे हम सांस लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? नासा छिद्र, जो हमारे नाक के जो छिद्र होते हैं इनसे हम ऐसे सांस लेते हैं। ठीक है ना? सांस अंदर खींचते हैं और मुख के जरिए हम बाहर छोड़ते हैं। ये प्रोसेस होती है, राइट प्रोसेस, सांस मतलब रेस्पिरेशन की, श्वास अंदर खींचने की और बाहर खींचने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने नाक से सांस को खींचते हैं। ठीक है, फिर होते हैं हमारे नासा कटाव, ठीक है, जिसको बोलते हैं म्यूकस। क्लियर है? फिर होती है ग्रसनली, ग्रसनली को बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक है ना? फिर होता है हमारा 4 पॉइंट है स्वर तंत्र। क्या होता है? स्वर तंत्र, जिसको बोलते हैं हम लैरिंक्स।
ठीक है, फिर अभी हमारी श्वास नली जिसको बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है। 6 है हमारा ब्रोंकाई, ठीक है। फिर 7 है ब्रोंकियोल्स एंड वायु कॉन्टैक्ट एल्वियोली। 9 है ब्लड एंड फिर है सेल। तो मैं इन सभी को बताता हूँ, जो मैंने यहाँ चित्र बनाया है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, श्वसन तंत्र का। तो मैं इसके जरिए आप लोगों को बताता हूँ कि इन सभी का किस तरीके से वर्किंग होती है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी एसोफेगस जिसको बोलते हैं फूड पाइप, ठीक है। तो नाक के जरिए हमारी सांस अंदर गई और 2 पाइप होती है, देखो मैंने इधर बनाया, जैसे जाएगी एक तो एयर की और एक होती है फूड की। क्लियर, एक्सप्लेन करूंगा अच्छे तरीके से। सांस लेते हैं अंदर जाती है, ये हमारे है फेफड़े। क्लियर है, क्या है ये फेफड़े, इनके अंदर सांस जाएगी, इनके ये जो होती है ब्रोंकियोल्स होती है। इधर क्या है, ये ब्रोंकाई है, ये क्या प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको। अब श्वास जैसे अंदर जाएगी तो ये एल्वियोली क्या होते हैं, फूल जाते हैं, मतलब फिल्टर करते हैं, ठीक है ना। जो ऑक्सीजन होती है उसको फिल्टर करके फेफड़ों को मतलब जो हम सांस लेते हैं उसको फिल्टर करके ऑक्सीजन देती है फेफड़ों को। क्लियर है। फिर ये एकदम से फूलने के बाद सिकुड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को लेके वो वापस मतलब हम बाहर निकाल देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। क्लियर है। ये जो है एपिग्लॉटिस, ये काम करता है जैसे ही हम सांस लेते हैं तो फेफड़े हमारे फूल जाते हैं, ठीक, ये नीचे की तरफ प्रेस हो जाती है, फिर यही वापस से फेफड़ों को ऊपर की तरफ प्रेस करेगी। जैसे ही सांस लेंगे तो फेफड़े फूल जाएंगे, ठीक है, और ये नीचे की तरफ प्रेस हो जाएगी, ठीक है। और जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो ये वापस से अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगी। क्लियर है। तो अगर इस एपिग्लॉटिस पे ये वर्किंग ना करे, ठीक है, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह होती है तो क्या होता है उनके अंदर कि ये काम नहीं करता, तो उस वक्त हमारे फेफड़े मतलब जो रिब केज है ये काम करती है, ठीक है। पेट मतलब प्रेग्नेंट लेडी का पेट जैसे बढ़ जाता है तो ये जो एपिग्लॉटिस होते हैं ये वर्क नहीं कर पाते, उस समय करते हैं हमारे जो फेफड़ों के से ढकी रहती है, हमारे जो फेफड़े जिससे के ऊपर जो ढके रहते हैं, ये होते हैं रिब केज, हमारी पसलियां। तो उनकी हेल्प से जैसे बोलेंगे तो वो बाहर की तरफ पुश करते हैं, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वो वापस अंदर की तरफ पुश करते हैं हमारे फेफड़ों को, मतलब रिलैक्स मोड पे करते हैं, ठीक है। अब सांस कैसे लेते हैं, जिसकी हम सांस ले रहे हैं, एक तो एयर की पाइप होती है और एक फूड की पाइप होती है। क्लियर। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो ये क्या करते हैं कि इधर हो जाती है और श्वास की जो एयर वाली जो पाइप होती है इस तरफ चली जाती है, ठीक है। अगर हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खाते वक्त कैसे काम करते हैं, हम सांस भी ले लेते हैं और खाना भी खाते हैं। खाना खाएंगे तो खाना खाते हैं जब हम, तो फूड आता है, जैसे कि यहाँ फूड आ गया तो ये जो एयर वाली पाइप होती है इस तरफ हो जाती है, इस तरफ हो जाएगी और ये बंद हो जाएगी और फूड इस पाइप में चला जाएगा। अब क्या करते हैं कि ये कुछ ये लोग ये बोलते हैं जिनको एकदम से खांसी आ जाती है खाना खाते वक्त कि बोलते बोलते खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन कुछ बोलते हैं कि कोई याद कर रहा था हमें, इसलिए हमें खांसी आ गई या झलस लग गई, जो भी ऐसे बोलते हैं, ठीक। तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो मेंटल स्थिति होती है, जैसे कि हम किसी और के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, अंदर के जो पार्ट है वो एक्चुअल में वर्क नहीं कर पाते। जैसे फूड अंदर जाएगा और हम कुछ अलग चीज़ सोचते रहते हैं, तो दिमाग में चलता रहता है, तो यहाँ एक्चुअल मतलब मैसेज नहीं पहुँच पाता कि हम कुछ सोच रहे हो, तो ये काम नहीं कर पाती, तो हमारा माइंड कहीं और होता है। तो क्या करते हैं, कुछ भाग इस तरफ चला जाता है एयर वाले पाइप में, जिसके कारण खांसी वगैरह हो जाती है इंसान को खाना खाते वक्त। तो कोई याद नहीं करता, हम किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, तब हमारे ये वर्क नहीं कर पाते जो एपिग्लॉटिस होती है, ठीक है, जिसके कारण धड़स लग जाती है। हमें कोई याद नहीं करता, हम किसी और ख्यालों में रहते हैं, इसलिए हमारे साथ होता है। क्लियर है। तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर कोई याद करने वाली, बस यही है कि सांस लेते हैं जब हम, तो बाहर क्या क्या निकलती है ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इसकी वर्किंग तो आप समझ गए होंगे, कौन कौन से पार्ट है आप ये जान लिया होगा। अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एक बार में जितना सांस ले सकते हैं, एक बार में हम कितने सांस ले सकते हैं, हम
500 मिलीलीटर तक सांस ले सकते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन बन सकता है इसके से। एक है हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर मैं बात करता हूँ कि जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड पे जाने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जो माउंटेनियर्स रहते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ कैरी करके चलते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सी गैस, मतलब उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, तो वे गैस लेके जाते हैं O2 और N2। ठीक है, समुद्र के अंदर जाते हैं जब, तब भी क्या लेके जाते हैं, O2 और N2। और जब हम डीप सी के अंदर जाते हैं, गहरे समुद्र में 300 फीट से नीचे जाते हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर क्या होती है, O2 प्लस हीलियम गैस। कौन सी होती है? O2 प्लस ऑक्सीजन प्लस हीलियम गैस। अब आईसीयू, हॉस्पिटल में सभी ने आईसीयू देखे होंगे। मरीज क्या होता है, देखो एक तो होता है मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, लगा देते हैं। उसमें क्या करना होता है, हमें सांस लेनी पड़ती है, हमें मास्क लगा दिया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हम जैसे सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन उसमें चलती रहती है, वो हमारी प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन इनहेल हो जाती है। लेकिन वेंटिलेटर क्या होते हैं, वेंटिलेटर क्या होते हैं, वो हमें हमारे पाइप अंदर मुंह में डाला जाता है और नाक में डाला जाता है, जो कि कनेक्टेड होता है हमारे किससे, फेफड़ों से। तो वो आर्टिफिशियली हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, उसके अंदर कौन से रहते हैं, O2 और H2, उसमें कौन सी होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस। अब 1 मिनट में हम कितनी बार सांस ले सकते हैं, मैं ये बताता हूँ। 1 मिनट में हम 16 बार सांस ले सकते हैं और बाहर छोड़ सकते हैं। ये एक प्रोसेस है, सांस लेना और बाहर छोड़ना। 1 मिनट में हम 16 बार कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मैंने सब कुछ यहाँ लिखा है। ओके, इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप इसके नोट्स ले सकते हो। और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे मैं क्वेश्चंस वगैरह भी करवाऊंगा आप लोगों को, तो उसके भी पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। तो आई थिंक आप बच्चों, आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आशा करता हूँ इस पे जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराऊंगा उनके आप करेक्ट आंसर देंगे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से याद कर लेना बच्चों आप लोग। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।